नमस्कार। आज जुकाम है तो थोड़ा बोलने में दिक्कत है, तो आप बर्दाश्त कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय महासचिव, हाई प्रोफाइल राष्ट्रीय महासचिव, एक समय था कि उनके बयान तोप के गोले की तरह दनादन निकलते थे और पूरी पार्टी में या पार्टी से बाहर राजनीति में उनके उनके बयानों की चर्चा होती थी। बड़े एग्रेसिव नज़र आते थे। पिछले 1.5 साल से, जी हाँ, 1.5 साल से उनकी तोप खामोश हो गई है। वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ये पता लगाने पर, खोजने पर आपको पता चलेगा। हालांकि है अपने प्रदेश में ही, महत्वाकांक्षा अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की है। अभी संकट ये है कि राष्ट्रीय महामंत्री रह पाएंगे कि नहीं, ये पता नहीं है। तो आपने अंदाज़ा थोड़ा अगर लगाया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि मैं बात कर रहा हूँ कैलाश विजयवर्गीय की। मध्य प्रदेश के नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और भजन कीर्तन और इस तरह के कार्यक्रमों में उनकी रुचि रहती है। आजकल उसी में लगे हुए हैं, उसको ज़्यादा समय दे रहे हैं। हालांकि वो कहते हैं कि वो पार्टी के लिए चुनाव प्रचार भी करते हैं, लेकिन उनको वो कहाँ हैं, राजनीतिक रूप से मेरा मतलब है, कहाँ हैं, कहीं देखे नहीं जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के प्रभारी थे और कितने समय, 7 साल, एक दो नहीं, 7 साल, 2015 से 2022 तक पश्चिम बंगाल में भाजपा की लुटिया डुबोने में उनका बड़ा योगदान रहा है। ये संघ के लोग मानते हैं, ये पार्टी के लोग मानते हैं, स्थानीय पार्टी के लोग मानते हैं, पार्टी के बाहर के लोगों से बात कीजिए तो वो भी मानेंगे, और तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं से बात कीजिए तो वो भी मानेंगे। तो उन्होंने पार्टी को पश्चिम बंगाल में डुबोने में जितनी बड़ी भूमिका निभाई, उसके बाद से उनको कोई काम नहीं दिया है पार्टी ने। महासचिव थे और महासचिव हैं। अभी अगस्त में पार्टी ने, इसी साल अगस्त में पार्टी ने अलग अलग महासचिवों को अलग अलग प्रदेशों की जिम्मेदारी दी, उनको प्रभार दिया। कैलाश विजयवर्गीय को किसी प्रदेश का प्रभार नहीं मिला। तो वो महासचिव क्यों है, ये तो भारतीय जनता पार्टी बता सकती है। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने जो किया, तथागत रॉय जो गवर्नर मेघालय के रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में थे, उनका मानना है कि कैलाश विजयवर्गीय ने स्थायी रूप से नुकसान कर दिया है भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में। तो जो लोग तृणमूल कांग्रेस से आए उनको लेकर उन पर आरोप है, और जो पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट है उसमें धन से लेकर बाकी चीज़ों पर आरोप है। कितना सही है मुझे नहीं मालूम, कितना गलत है मुझे नहीं मालूम, लेकिन पार्टी के अंदर की ये बातें हैं, पार्टी के लोगों का कहना है। और पार्टी ने चूंकि 1.5 साल से उनको कोई काम नहीं दिया है, इसलिए मानना चाहिए कि राष्ट्रीय नेतृत्व मानता है कि उनसे कुछ गड़बड़ हुई है, या उनसे जो अपेक्षा थी उस पर खरे नहीं उतरे। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है। कैलाश विजयवर्गीय लंबे समय से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की तमन्ना रखते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा है। राजनीति में महत्वाकांक्षा कोई बुरी चीज़ नहीं होती, अगर उनकी महत्वाकांक्षा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन पार्टी नहीं चाहती उनको मध्य प्रदेश से निकालने के लिए। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में मंत्री थे, वहाँ से निकालकर राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया कि मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर किया जाए। उनको एक तरह से लगभग फ्री हैंड दिया गया पश्चिम बंगाल में, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी संगठन खड़ा करने। और इतने आरोप हैं, आप गिन लीजिए किस किस तरह के आरोप किसी नेता पर हो सकते हैं, वो हर तरह के आरोप हैं। और इन पर कोई कहीं से, न पार्टी की ओर से, न कैलाश विजयवर्गीय की ओर से, किसी योग की ओर से कोई सफाई नहीं आई है कि ये सच है, गलत है, ज़्यादा है, कम है। कोई इस तरह का स्पष्टीकरण, कोई सफाई, कोई बात, कुछ भी खुलकर सामने नहीं आया है। अब सवाल ये है कि उनको महामंत्री कब तक बनाए रखा जाएगा, ये तो पार्टी का नेतृत्व जाने। हालांकि जनवरी में, 23 जनवरी को पूरी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। तो हो सकता है इंतज़ार हो इस बात का कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष आएगा, वो अपनी टीम बनाएगा, वो तय करेगा कि उनको रखना है नहीं रखना है। लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो इसमें उसकी सलाह तो सबसे अहम होगी ही। लेकिन अभी तक जो रवैया पार्टी नेतृत्व का है, उससे लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय के लिए अभी फ़िलहाल राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का रास्ता बड़ा कंटकाकीर्ण है। उनके लिए चलना उस रास्ते पर बहुत कठिन है, क्योंकि चलने का उनके लिए कहें दरवाज़ा ही बंद है।
चलना तो दूर की बात है, वो दरवाज़ा ही बंद है जिससे बाहर निकलकर वो चल सके। जब तक वो मेन स्ट्रीमिंग नहीं होती उनकी, या तो प्रदेश की राजनीति में या राष्ट्रीय राजनीति में, तब तक उनके लिए कुछ भी करना कठिन है। तो इसलिए अपना समय बिताने के लिए आजकल वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों और इस तरह के कार्यक्रमों में ज़्यादा नज़र आते हैं, राजनीतिक गतिविधियों में सबसे कम नज़र आते हैं। और उनको मालूम है कि उनके दिन खराब चल रहे हैं और कब बहुरेंगे ये उनको पता नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि पार्टी ने लगभग सवा साल यानी 2021 मई में चुनाव के नतीजे आए पश्चिम बंगाल के, उसके बाद से अभी तक कोई काम नहीं दिया। और पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे आने के बाद से आज तक कैलाश विजयवर्गीय लौटकर गए नहीं पश्चिम बंगाल। फिर भी पश्चिम बंगाल के प्रभारी बने रहे। सवा साल का जो जिक्र कर रहा हूँ वो उस पीरियड का कर रहा हूँ कि वो मई से अगस्त तक 1.5 साल होता है, नहीं सवा साल ही हुए हैं। वो प्रभारी बने रहे लेकिन एक दिन भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर नहीं गए। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की समस्या क्या है। समस्या उसके ही नेता है। इस समय जो स्थानीय इकाई है उसमें आपस के झगड़े इतने ज़्यादा हैं, जितनी लड़ाई हो रही उतनी लड़ाई तृणमूल कांग्रेस से नहीं हो रही है। आने वाले दिनों में हालात सुधरेंगे, अभी फ़िलहाल तो कम से कम दिखाई नहीं देता। क्या पता, तो इंतज़ार कीजिए, नए अध्यक्ष के आने पर हो सकता है कुछ बदलाव नज़र आए। तो आज का अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।